इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह एक मक्स को बीसीडी इनपुट देते हैं और उससे आउटपुट जनरेट करते हैं। तो इस इस लेक्चर में हम लोग 3 मक्स यूज़ करेंगे और हम लोग देखेंगे हम लोग किस तरह उससे आउटपुट ले रहे हैं और आखिर में हम लोग इसको प्रोटियस पे बनाएंगे और देखेंगे हमारी इक्वेशन सही बनी है या गलत बनी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल हो किसी मक्स का, तो अगर हमारे पास ये ट्रुथ टेबल दिया जाए तो हम इससे सबसे पहले इक्वेशन निकालेंगे। अगर हमारे पास इस तरीके से हमें एक ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, तो हम इनपुट में से कोई भी एक इनपुट को ले लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे अपनी आउटपुट से। अगर मैं ले लेता हूँ डी, फर्स्ट कर अगर मैं लेता हूँ डी, डी को मैं कंपेयर करूँगा इन अपनी आउटपुट से। तो अगर मैं डी को कंपेयर करता हूँ जेड के साथ, तो डी की जो पहली दो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 0 1 और जेड की आ रही है 1 0। इसका मतलब कि मेरा डी का कंप्लीमेंट है, डी बार है। और अगर मेरे दूसरी देखता हूँ वैल्यू तो आ रही है 0 1 और यहाँ पे आ रही है 1 0, तो ये भी मेरा डी बार है। नेक्स्ट वैल्यू को देखा जाए तो 0 1 और यहाँ से 1 0, तो ये भी डी बार है। और उससे अगली वैल्यू को देखें तो 0 1 और अगली उसकी आ रही है हमारे पास जेड की हमारे पास आ रही है 1 0, तो ये भी एक हमारे पास क्या आ रहा है, डी बार आ रहा है। और अगर हम लास्ट वैल्यू देखें तो 0 1 और यहाँ में आ रही है 1 0, तो ये भी हमारे पास डी बार आ रही है। इसी तरीके से हम लोग वाई के साथ इसको कंपेयर करते हैं। वाई के साथ करेंगे, एक्स के साथ करेंगे और डब्ल्यू के साथ करेंगे। अगर हम लोग वाई के साथ कंपेयर करते हैं तो 0 1 फर्स्ट इसकी आ रही है 0 1 और वाई की आ रही है 1 0, तो ये एक डी बार आ गया। नेक्स्ट इसकी वैल्यू आ रही है 0 1 और वाई की आ रही है 0 1, तो दोनों सेम है, तो हम लोग प्लस कर देंगे डी, इसके सेम वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 0 1 और वाई की आ रही है 1 0, तो इसका मतलब डी बार आ रहा है। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 0 1 और यहाँ भी हमारे पास वाई की भी आ रही है 0 1, तो इसका मतलब प्लस डी आ रहा है। और लास्ट वैल्यू भी देखें तो डी का डी बार ही आ रहा है। अब इस डी को कंपेयर करेंगे हम अपने एक्स के साथ। अगर हम इसको एक्स के साथ कंपेयर करें तो सबसे पहले हमारे पास डी की जो वैल्यू आ रही है वो 0 1 और एक्स की भी 0 1 है। इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे डी। फिर हमारा आ रहा है 0 1 और यहाँ हमारे पास आ रहा है 1 1। इसका मतलब कि हम इसको कांस्टेंट मिल रहा है, हाई कांस्टेंट मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग कोई हाई कांस्टेंट लिख देंगे या हम लोग यहाँ इक्वेशन में लिख देंगे 1। नेक्स्ट वैल्यू को देखें तो यहाँ आ रहा है 0 1 और इसकी वैल्यू में एक्स की वैल्यू में आ रहा है 1 0, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये डी बार है। और यहाँ पे अगली वैल्यू आ रही है हमारे पास 0 1 और x की वैल्यू आ रही है 0 0, तो इसको हम लोग को देंगे कांस्टेंट लो देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0। नेक्स्ट वैल्यू देखें अगर हमारे पास यहाँ आ रही है 0 1 और x की आ रही है 0 1, तो इसका मतलब यहाँ पे d आ रहा है। अब हम d को कंपेयर करेंगे w के साथ। अगर हम d को कंपेयर करेंगे w के साथ तो फर्स्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास 0 1 और w की वैल्यू आ रही है 0 0, इसका मतलब ये कांस्टेंट लो जा रहा है। फिर 0 1 आ रहा है तो w की वैल्यू है 0 1, तो ये कांस्टेंट लो ही जा रहा है। नेक्स्ट वैल्यू देखें 0 1 आ रहा है और यहाँ भी हमारे पास 0 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास d की वैल्यू दे रहा है, तो हम लोग प्लस डी कर देंगे। इसी तरह अगली वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 1 और यहाँ आ रही है 1 1, तो ये आ रहा है हमारे पास हाई हाई कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट हाई आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ 1 दे देंगे कोई भी इनपुट और यहाँ पे 0 1 और आखिर में हमारे 1 1, तो ये भी हाई कांस्टेंट हाई है। इस तरीके से हमने अपनी सारी इक्वेशंस को बनाया, w की इक्वेशन को बनाया, x की इक्वेशन को बनाया, y की इक्वेशन को बनाया और z की इक्वेशन को बनाया। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग अपने प्रोटियस पे बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो ट्रुथ टेबल है सही है या गलत है, क्या हमारा मक्स काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो फर्स्ट हम डब्ल्यू की इक्वेशन को ले लेते हैं बनाने के लिए। तो डब्ल्यू की इक्वेशन बनाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन में आ रहा है वो जीरो है, कांस्टेंट जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि कांस्टेंट लो है। तो अब हम लोग एक्स जीरो को कनेक्ट कर देंगे अपने कांस्टेंट लो के साथ। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास जीरो, तो इसका मतलब कि हमारे पास एक्स वन भी जीरो ही आ रहा है। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास डी की, तो हम लोग यहाँ से डी कनेक्ट कर देंगे इसको। फिर हमारे पास आ रहा है वन, तो इसका मतलब हाई आ रही है वैल्यू, तो यहाँ हम लोग जो इसको हाई में कर देते हैं। अब हमारे पास x4 पे क्या आ रही है, वन आ रहा है, तो हम इसको भी वन ही दे देते हैं इस तरीके से। बाकी हमारे पास रह गए इनपुट्स और हमारे पास हाँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लो ही देंगे, कांस्टेंट लो देंगे। और बाकी हमारे पास रह गया ए बी सी, तो बी को हम लोग बी देंगे
बाकी ए और बी को हम लोग स्विच कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास डब्ल्यू की इक्वेशन बन गई। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारी डब्ल्यू की इक्वेशन सही है या गलत है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ट्रूथ टेबल में जब सारी वैल्यूज 0 0 होंगी तो हमारे पास डब्ल्यू पे जो इनपुट आउटपुट आएगी वो भी 0 होगी। तो यहाँ जाकर हम चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ 0 आ रही है। अब चेक करते हैं कि 1 आ रही है। अगर हम लोग 0 1 दें तो हमारे पास डब्ल्यू पे 1 आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी इक्वेशन सही है, हमारा मक्स सही काम कर रहा है और हमने ट्रुथ टेबल से बिल्कुल सही इक्वेशन बनाई है। इसी तरह आप बाकी इक्वेशंस को बनाएंगे और उनको उनकी आउटपुट्स चेक करेंगे। इस तरह मैंने पहले ही बना के रखी हुई है इक्वेशंस, आप खुद ट्राई करें। जहाँ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब हम लोग अपनी टेबल को देख लेते हैं कि हमारा टेबल सही है या गलत है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू की आउटपुट आ रही है, डब्ल्यू वाले मक्स की आउटपुट आ रही है, यहाँ हमारे पास एक्स की मक्स की आउटपुट आ रही है, यहाँ हमारे पास वाई की आ रही है और यहाँ से हमारे पास जेड की तो सिंपल हमारी इक्वेशन थी वो आ रही है। अगर हम लोग कोई भी वैल्यू चेक करना चाहें, हम लोग लास्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास 1 0 0 1 हो तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 1, मतलब कि डब्ल्यू का आउटपुट 1 होगा और एक्स का भी आउटपुट 1 होगा और बाकी वाई और जेड का 0 0 होगा। तो ये ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं ठीक आ रही है। अगर हम लोग कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ये वाली वैल्यू ले लेते हैं 0 1 1 1, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है 1 0 1 0। तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं ये वाली वैल्यू 0 1 1 1। तो आप देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट सही आ रही है, मतलब कि डब्ल्यू से जो आउटपुट आ रही है हमारे पास, जो एक्स की आउटपुट आ रही है, जो वाई से आ रही है और जो जेड से आ रही है।